हेलो व्यूअर्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं इंदु प्रकाश सिंह जी से बात कर रहा हूं, जो कि दिल्ली में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो बेघर हैं, जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। और उनसे बातचीत करते हुए मेरा अगला सवाल ये है कि इस काम में वो अकेले नहीं हैं, उनकी मदद करने के लिए उनकी एक टीम है। लेकिन ये जो एक समाज सेवा का काम है, ये ख़ास काम है उन लोगों के लिए जिनके पास आप रात में जा कर के देखते हैं उन्हें, दिन में वो लोग कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन पहले आपने बताया था कि वो लोग बेकार नहीं हैं, उन सब के पास कुछ ना कुछ काम है, लेकिन वो बेघर हैं, सड़क पर रहते हैं। तो इसके लिए आप ये टीम किस तरह से तैयार करते हैं? जी, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स लॉट मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। एंड यू नो आई फील प्रिविलेज्ड कि यू हैव कॉल्ड मी हियर, इनवाइटेड मी। आपने जो प्रश्न पूछा, दरअसल इसमें जो था, चूँकि हमारे फील्ड से सब नैनो लोग आए थे इस काम के लिए, जिसकी कि एक्चुअली ओरिएंटेशन पूरा था नहीं, तो उनको बाकायदे ओरिएंट किया गया, हम लोगों ने ओरिएंट किया उनको जो है। और जो टीम बनाने की प्रक्रिया थी, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कई संस्थाओं के अंदर काफ़ी सारे रैकेट्स और गेम्स चलते हैं, हाँ, कि एक दूसरे टांग खींचने में लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी एक्चुअली शुरू हुआ था ये प्रोसेस जो है, यू नो, आई एम बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या किया कि हमने एक तो पहले शुरू किया अपना कि भाई विल हैव अ वीकली मीटिंग। तो एवरी वेडनेसडे, क्योंकि वो मिड वीक था, क्योंकि हमारे वी वर इन द फील्ड नॉर्मली, तो वीकली मीटिंग में एवरी वेडनेसडे, क्योंकि 2 दिन निकल गया, 2 दिन आने वाला है, प्लस पूरा बाकी वीक है, तो विल शेयर। तो वीकली मीटिंग में कोई भी जहाँ पर भी होगा दिल्ली में, अबाउट 3 o'clock दिल कम टू द ऑफिस फॉर द मीटिंग, उसमें किसी बताने की जरूरत नहीं है। सो एवरी वेडनेसडे वाज फिक्स्ड। उसके बाद मुझे याद है कि सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की कविता, मतलब एक राइटअप है, बड़ा फेमस है वो, लेट मी बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस, लेट मी बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस करके पूरा काफ़ी अच्छा सा है वो जी। तो वो एकनाथ ईश्वरन जी की किताब में काफ़ी सारे सेइंग्स है, तो उसको मैं यूज़ करता था, मैं उससे शुरू करता था पूरा सारा मीटिंग में। और फिर वो जो था कि उसमें जो है कि यू नो वी यूज्ड टू नॉर्मली से कि अगर बाई चांस किसी को कुछ एंगर इश्यूज़ हैं, कुछ दिक्कत है, तो प्लीज़ कम अप एंड शेयर। तो हम लोग बाकायदे एक टीम रेटिंग होता था हम लोगों का कि टीम में 1 अंक से 10 अंक तक का, 1 सबसे कम है और 10 सबसे ज़्यादा है, व्हाट रेटिंग यू गिव एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग। तो सबकी रेटिंग होती थी, एंड देन यूज्ड टू से कि ओके गिव अस आल्सो रीजंस कि ऐसा क्यों रेटिंग दे रहे हैं। तो जिसका जैसे 2 रेटिंग था तो बताया कि ये दिक्कत है, उसने ऐसे किया वैसे किया एंड ऑल दैट। तो फिर वी यूज्ड टू रिजॉल्व द इश्यूज विद द टीम मेंबर्स। और मीटिंग के एंड आते आते वही जिस व्यक्ति ने 2 रेटिंग दिया था, एट द एंड ऑफ इट केम टू 8 लाइक दैट। तो ये जो रेटिंग करते हैं जी, मीटिंग की शुरुआत में जो रेटिंग होती है वो आधारित होती होगी पिछले सप्ताह के काम पर। और फिर आपका ये तरीका है कि मीटिंग के एंड में भी आप इस तरह की एक रैंकिंग करवाते हैं जी, और उस रेटिंग से पता चलता है कि क्या उनका मनोबल है। बहुत अच्छी चीज़ ये है। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि ये लोग जो कि आपके शेल्टर्स में रहते हैं, इनके लिए आपने एक वर्ड बनाया है, सिटी मेकर्स जी। तो ये सिटी मेकर्स का आपने क्यों ये वर्ड कॉइन किया, और जिस नाम से आप उन्हें संबोधित करते हैं, इसके पीछे क्या आपका विचार है? जी, इनफैक्ट जब हमने काम शुरू किया था तो वर्ड होमलेस इस्तेमाल करते थे हम लोग जो है। वो शब्द जो है एक डेफिशिएंट वर्ड है, मतलब नहीं है, बेघर, घर नहीं, घर विहीन, आश्रय विहीन। तो फिर हम लोगों ने, सेंसस कहता था हाउसलेस, यू नो, तो फिर हम लोगों ने उसको होमलेस पीपल का, होमलेस पर्सन्स का, होमलेस सिटीजन्स का, होमलेस रेसिडेंट्स कहा। फिर दिक्कत ये था कि तब भी आई थिंक वर्ड होमलेस था। तो 10 साल बीत चुके थे, 2010 की बात है ये। हम लोगों को अब, अगर हमारा उस समय में आई वॉज इन IGSSS, तो हमें लगा कि भाई यू नो ये शब्द जो है, शब्दावली, अब अगर हम काम कर रहे हैं तो क्या होमलेस टीम, होमलेस प्रोग्राम, ये क्या मायने हुआ। तो उस पर फिर थोड़ा हम लोगों ने मंथन किया कि व्हाट कैन बी द न्यू वर्ड वी कैन यूज़।
और फिर वो सिटी 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 मेकर्स, इट्स द स्ट्रगल्स। जैसे ये लोग का मोमेंट होता है कि भाई हम इस शब्द का, और सिटी मेकर्स इसलिए कि भाई ये लोग शहर के निर्माता लोग हैं, ये जो है भीख नहीं मांगते हैं, ये सब काम के लिए आए हुए हैं शहर में। और चूंकि जब शहर का निर्माण इन्होंने किया है, ऑल द आर्टिकल्स जो है 14, 15, 1921 अप्लाइज टू देम, दे हैव अ राइट टू सिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, क्योंकि आप जो शब्दावली भी है गरीब है, रिसोर्सेज नहीं इसलिए गरीब है, लेकिन इंसानियत में, लव में, फेथ में द पर्सन इज रिच। तो जो शब्दों में भी जो है हम लोग कहते हैं ना, इट्स लाइक वी मेक इट पेजोरेटिव, कि वो हमेशा निंदास्पद शब्द होते हैं। तो उसमें बदलाव के लिए हम लोगों ने फिर इस शब्द को चुना, और तब से जो है जब उनके बीच में जब जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आप लोग नगर निर्माता है, उनका छाती भी फूल जाता है। बहुत इसमें बहुत ही तारीफ काबिल इसके पीछे ख्याल है, भावना है, क्योंकि यदि हम ये कहें बेघर है तो उससे दृष्टित होता है कि उसमें कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ कमी है। इन अ वे ये एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन जब आपने सिटी मेकर कहा तो न केवल आपने खुद उनके अंदर उनका जो मनोबल है उसको ऊपर किया, लेकिन और लोगों को भी ये एक भावना दी और सोचने का मौका दिया कि जब दिल्ली शहर, अगर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली शहर के बनाने में और दिल्ली को एक शहर के रूप में देखने में हम इनको भूल नहीं सकते। ये लोग शहर के निर्माता हैं, तो इन्हीं के मिलने से फिर वो शहर पूरा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अगला मैं एक प्रश्न आपसे ये करना चाहता हूँ कि पिछले जो वीडियोस आपसे किए तो उसमें आपने अपने अनुभव में बताया था कि कुछ सिविल सर्वेंट से आप मिले और ये लगा कि उन सिविल सर्वेंट्स का रुख, उनका जो एटीट्यूड था वो थोड़ा नेगेटिव था और हेल्पफुल नहीं था इन एनी केस। तो लेकिन आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी मिले होंगे। अरे दुनिया में सब खराब लोग नहीं है। नहीं, बिल्कुल। मतलब वो, अगर मैंने कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे या ब्यूरोक्रेट्स थे, उनका अगर बाई चांस मैंने क्रिटिसिज्म किया, इसका मतलब ये नहीं कि सारा फोर्स बेकार है। तो वो उसी तर्ज पे जो ब्यूरोक्रेट्स थे उसमें काफ़ी अच्छे लोग मिले हमको। जैसे रश्मि सिंह जी हैं, जो आज अभी WCD दिल्ली गवर्नमेंट की सेक्रेटरी हैं। उन्होंने 2002 में NDMC में शी मेड अ स्कीम कॉल्ड पालिका आश्रय गृह स्कीम। क्या? पालिका आश्रय गृह, पालिका आश्रय गृह स्कीम बनाया उन्होंने, जिसमें कि वो लोग जो है मतलब होमलेस लोग रह सके। और फिर वो था कि उनका फिर पोस्टिंग हो गया था, तो फिर वो आगे नहीं चल पाया। बट एटलीस्ट एज अ, उसके बाद फिर जब हम लोग का बकायदा जब वो NDMC में वो सेक्रेटरी थी, तो उन्होंने फिर हमको जब वर्ल्ड्स बिग स्लीप आउट करना था 2019 में, तो बकायदा सेंट्रल पार्क जो है कनॉट प्लेस का, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हम लोगों को, रात भर जो है स्लीप आउट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें रश्मि जी भी आई थी, और रश्मि जी थी, जस्टिस कैलाश गंभीर थे, तमाम लोग इसके अंदर आए थे। तो इट वॉज अ बिग इवेंट दैट वी कुड ऑर्गेनाइज, एंड पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा था इवेंट जो है। तो साथ में और जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे बताऊं कि उसमें विजय देव जी हैं, जो कि इलेक्शन कमिश्नर रहे दिल्ली के। ही वॉज वेरी सपोर्टिव, एंड होमलेस लोगों के वोटर्स कार्ड के लिए जो है जब हमने बात किया, 2003 में शुरू किया था, तो वोटर्स कार्ड बनने शुरू होमलेस के लिए भी, और विजय देव जी ने बकायदे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, जैसे कि बेघर लोगों का, होमलेस सिटी मेकर्स का वोटर्स कार्ड बने। ये बहुत ही तारीफ काबिल बात है, प्रशंसनीय, कि जिन लोगों का अपना कोई घर नहीं है, और इसका मतलब है कि उनके पास कोई पता नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, तो उनके लिए भी अगर आपने वोटर्स कार्ड बनवा दिए तो उनको देश के प्रजातंत्र में शामिल होने का, उसका हिस्सा बनने का एक मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखते रहिए, हमारी बातचीत इंदु प्रकाश सिंह जी से इसी प्रकार जारी रहेगी।